प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालना है? पॉलिनोमियल्स का नंबर ऑफ जीरोज निकालना है और उसका वेरिफिकेशन करना है कि वह नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से क्या रिलेशनशिप उसका है। तो पहले तो हम नंबर ऑफ जीरो निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट जो है आपका पार्ट है कि x² माइनस 2x माइनस 8 ये आपका पॉलिनोमियल दिया है। इस पॉलिनोमियल का हमारा फैक्टर्स होना चाहिए। क्या फैक्टर्स होगा? अब फैक्टर्स निकालने के लिए यहाँ पर देखोगे कि x² का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। तो ये समझो कि हमें जो है, और ये आपका x² का 1 है, x का कोफिशिएंट -2 है और एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म इसलिए है कि यहाँ पर x का पावर नहीं है, अर्थात x का पावर 0 भी कर सकते हो। 2 यहाँ पर समझो 1 आ गया और यहाँ पर आप x पावर 0, तो 0 का आने का मतलब हो गया कि अब x पावर 0 इक्वल टू क्या नंबर होता है? 1 होता है। तो इस तरह से 2, 1 और 0 इस तरह से आपका लेकिन लिखेंगे नहीं। अगर पावर नहीं लिखा तो उसका 1 ही होता है, जिससे पावर नहीं है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब आपका इसका फैक्टर्स करोगे तो इस 8 का जो कांस्टेंट का x² का जो कोफिशिएंट है कितना है? 1 है। उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यह जो आपका आ रहा है उसको कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर, क्योंकि हर क्वेश्चन में मोस्टली जो है मल्टीप्लाई करना होगा। आपको यह डाउटफुल ना हो कि किस में हमें मल्टीप्लाई करना है, किस में नहीं करना है। इसलिए हर क्वेश्चन में कांस्टेंट से x² का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हम फिर फैक्टर्स को निकालेंगे। और चूँकि यहाँ पर नहीं है तो 1 है, तो 1 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8। अब 8 का फैक्टर कितना पॉसिबल हो सकता है? पहला तो हो जाएगा 8 1 जा 8, दूसरा क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8, दोनों सेम ही हो गया। 4 और 2 आपका नंबर ये आपका आया। इस तरह से आपको देखोगे, ये जो हम लोग पढ़ेंगे ये नए जो है एक तरीका है। बहुत से बच्चे फैक्टराइजेशन करने में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ प्लस लिखेंगे, कहाँ माइनस लिखेंगे, किसका मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालेंगे, बड़ा ही उलझन हो जाता है। जो मैं बता रहा हूँ तरीका, उसमें सारा जो है आपकी प्रॉब्लम सारा जो समस्या का समाधान हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा, तो जितना इसके पॉसिबल होगा इसको अब जो आपका दिया है और इसके जो फैक्टर्स होगा वो सिर्फ 2 नंबर डिजिट होना चाहिए। जैसे 8 1 जा 4 2 जा 2 नंबर ही होना चाहिए। अब पहला लेते हैं। पहले को जो है ऐड करो, जो आपके इसके 8 का जो है आपका नंबर लिया, इसका फैक्टर्स लिया, उसका ऐड करोगे फैक्टर्स का। 8 1 कितना हो जाएगा? 9। सब्ट्रैक्ट करोगे आएगा 7। क्या 9 और 7 जो है मिडिल टर्म्स में है? नहीं है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या करोगे? ऐड करोगे 6 और सब्ट्रैक्ट करोगे 2। क्या 6 या 2 है? 2 यहाँ है, तो ये आपका जो फैक्टर्स 8 का हो गया। 4 × 2 का जो पेयर बना फैक्टर्स का, इसको आपको करना होगा। पहला तो ये क्लियर करना चाहिए कि जो हमारे पास पॉसिबल जो फैक्टर्स होगा उसमें से कौन सा चॉइस करना है। एक बार ऐड करके देखो, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखो। हर का जो आपका फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, इस तरह से आपके कई आते रहे, जो आपका आएगा उसको। अब क्या करना बच्चों? अब इसको जो है सब 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन क्या है? बड़ा नंबर क्या है? ये आपका बिग नंबर है और ये जो है आपका स्मॉल नंबर है। तो बिग, यहाँ पर हमेशा बिग नंबर को जो है पहले लिखोगे, बिगर नंबर को, और बाद में क्या है? स्मॉलर नंबर को लिखोगे। तो
चूंकि सब्ट्रैक्ट करना तो लिखोगे एक्स स्क्वायर, इसकी साइन माइनस है, ध्यान देना, माइनस 4x, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक माइनस होता तो दूसरा प्लस, या प्लस होगा तो माइनस, दोनों साइन अगर एक होगा, जैसे -4x -2x, वो ऐड हो जाता है, और या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, ये भी आपका ऐड होता है। एक प्लस होगा चाहे माइनस, एक प्लस दूसरा माइनस, चाहे वो पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। तो यहाँ पर 4x हो गया, चूँकि यहाँ पर साइन माइनस है तो बड़ा नंबर बड़ा लिख करके यहाँ माइनस, अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस 2x हो गया, अब -8 आ गया। हमें क्या करना है, सिर्फ 8 का जो आपका फैक्टर्स है, फर्स्ट वाला टर्म, इसमें कितने टर्म देखो, जितने प्लस माइनस होता है 1 2 3, आप नहीं दिया तो आपका कितना हो जाएगा, प्लस होता, तो जितने प्लस माइनस होते हैं टोटल ऐड करोगे उतने आपके टर्म होंगे। तो ये टर्म कितना दिया हुआ है, 3 है। अब इसको हमें पेयर बनाने के लिए एक और की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए बीच वाला जो टर्म को हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बहुत से बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि 2x लिखोगे 4x लिखते हैं, 2 लिख देते हैं, एक बार x लिखा दूसरी बार जो x नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझो कि यदि आपका एप्पल है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो एक छोटा एप्पल बोलोगे एक बड़ा एप्पल बोलोगे। जैसे चाक है, चाक का हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, तो एक छोटी चाक बोलोगे एक बड़ी चाक, ऐसा तो नहीं बोलोगे एक छोटी चाक एक बड़ा, ऐसा तो बोलोगे नहीं, क्योंकि वो आपका चाक है, वो आपका एप्पल है, एप्पल के साथ में जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर दोनों में x आपका आएगा ही। अब पेयर ले लिया 2 का, अब आता है कॉमन जो पेयर में, तो पेयर में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 1 आपका तो कोई नंबर नहीं होता, और नंबर आता तो आता। यहाँ x स्क्वायर x में क्या कॉमन है, x आएगा। प्यारे बच्चों, कॉमन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा जो है ये तो फैक्टर्स 3 टर्म से 4 टर्म में हुआ, अब जो है कॉमन पर ध्यान देना है। क्या कॉमन है, x आ गया। अगर कॉमन ही हमने गलत ले लिया तो पूरे हमारा जो है क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब जो कॉमन आएगा तो इसमें हम x स्क्वायर में x से हम डिवाइड करेंगे, तो x इंटू x अपान x, तो आएगा x, माइनस है तो माइनस, अब 4x में x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दिया क्या साइन है, प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। अब नंबर में आओगे, 2 और 8 में क्या है, कॉमन वह चीज़ होता है जो दोनों से डिवाइड हो और स्मॉलेस्ट हो। तो 2 8 में इस वाला नंबर क्या है, 2, जो 2 खुद को डिवाइड करता है और उसके अगला नंबर 8 को भी डिवाइड करता है, तो क्या हो जाएगा, 2 आ गया कॉमन। अब वही सेव करोगे, 2x में 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा x, फिर माइनस 8 में 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4, ये आपका 4। अब आप देखो बहुत ही बारीकी से क्या मिल रहा है इसमें और इसमें क्या मिल रहा है। देखने से ये होता है कि जो पहला ब्रैकेट में जो नंबर आया वह दूसरे में भी वही आ रहा है। हाँ सही है, यही आपका चेक करना है कि जो पहले ब्रैकेट में आया वही दूसरे ब्रैकेट में सेम आना चाहिए, प्लस माइनस में भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो जगह कितने टर्म्स हो गया, जितना प्लस माइनस हो, 3 से 4, 4 से जो हमने पेयर लिया तो आ गया 2, 1 एक टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। तो अब क्या करोगे, फिर से अगेन जो है हम कॉमन क्या ले लेंगे, x माइनस 4। अब तो कॉमन लेना आपको आ गया होगा, जब ये कॉमन लेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा x प्लस 2। ये तो x माइनस 4 निकल जाएगा इसमें से, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ पर प्लस, ये भी कट जाएगा तो आएगा 2। तो इस तरह से आपका x देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का ये हमारा फैक्टर्स हो गया। लिखोगे द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज 0
जब ये 0 होगा इसका वैल्यू, व्हेन क्या होगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर x के फॉर्म में लिखोगे, x इज इक्वल टू, पहला देखो ये -4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 और x इक्वल टू 2 जाएगा राइट में तो 0 माइनस 2 तो हो जाएगा -2। फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर द जीरोज ऑफ किसका, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 R 2 है तो 2 के लिए R बनाओगे, आएगा R4 एंड -2। द जीरोज ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 R 4 एंड -2। अब क्या करोगे, वेरिफिकेशन करोगे, क्या करोगे, वेरिफिकेशन करोगे, क्या करोगे, सम ऑफ, पहला सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, अब देखोगे एक फार्मूला होता है इसके लिए, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल है, इज ए पॉलिनोमियल अल्फा, तो इसके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितनी है 2, तो इसके लिए जीरोज कितना हो गया 2 होगा। सपोज करो अल्फा एंड बीटा 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपान ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए। इसका हम हेल्प लेकर के ही वेरिफिकेशन करेंगे और ये फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सम ऑफ द जीरोज कितना हो गया, देखो आएगा 4 प्लस -2 इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब 2 आ गया तो यहाँ पर जब दिखाओगे इसको क्या बनाओगे, फ्रैक्शन में बनाओगे, तो 2 को क्या बना, फ्रैक्शन बना लिया, 2/1 कर लोगे, उसके वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, ये आपका हो गया। फिर हम देखेंगे a दिया है, इसमें भी a है और इसमें भी a है, तो a होने के लिए क्या करोगे, अब देखोगे जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है उस पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है उसको भी चेक करोगे, उसको लाना होगा। तो यहाँ संयोग से 1 दिया है तो आपका इस तरह आ जाएगा। पहला काम तो ये हो गया कि a का जो है इसको आएगा, उसको जो है फिर फ्रैक्शन में करोगे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज करोगे तो 1 ला दोगे, उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होना है। फिर देखोगे, चेक करोगे, क्वेश्चन के ऊपर देखोगे क्वेश्चन में क्या दिया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसको लाने की कोशिश करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा उसको लाने के लिए। फिर यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर माइनस दिया हुआ है इससे प्लस वाला में, तो माइनस देने के लिए क्या करोगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर तो इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ माइनस ला दोगे, ब्रैकेट में -2/1 कर दिया। तो ये तो जानते हो -2 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस हो गया तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और 2 हो जाता है, तो कुछ भी हमारा डिफरेंस नहीं होता है। अब क्या करोगे, अब कोफिशिएंट का लिखोगे, -2 किसका कोफिशिएंट है, लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ द जीरोज का हो गया। ये तो सम वाला का कर लिया। अब क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ लिखोगे, सेकंड में क्या वेरिफिकेशन करोगे, प्रोडक्ट
ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। ये भी आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करोगे तो -8/1, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन जो है इसकी आगे प्लस है, तो क्या करोगे, ब्रैकेट में -8/1 लाओगे, क्योंकि ये माइनस है तो इधर आपका प्लस है तो कुछ। अब क्या करो, -8 क्या है, यहाँ आओगे क्वेश्चन पर, ये होता है कांस्टेंट टर्म, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 1 आ गया। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 1 का जो है 2 देखेंगे तो सभी का फैक्टर्स आना ज़रूरी है प्यारे बच्चों। अगर फैक्टर्स नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन जो है नहीं कर पाओगे, और वह बहुत से बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कैसे होगा, कहीं प्लस लिख दिया, कहीं माइनस लिख दिया, कहीं कुछ और भी क्या करना है, कब मल्टीप्लाई करेंगे, कब किसका फैक्टर्स लेंगे, वो बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है। अब सेकेंड पार्ट देखोगे क्या आएगा, सेकेंड क्वेश्चन नंबर का है 4s² -4s। यस और यस में बहुत ही बारीकी से देखोगे। मोस्टली क्या होता है, हम लोग जो है अलजेब्रा में यक्स वाई ज़्यादा टर्म्स आता है, यस वगैरह बहुत कम आता है, इसलिए अगर यस दिया है तो यस का ही रखोगे, कहीं यक्स नहीं लिख दो, इसलिए बहुत ही सावधानी से देखोगे। जैसे हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 4 है और कांस्टेंट का 1 है, तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4। अब 4 का फैक्टर कितना पॉसिबल हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1, फिर 2 2 जा 4। वही रूल है, फर्स्ट वाला जो आपका पेयर आया फैक्टर्स का उसको ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, और बीच मिडल टर्म आना चाहिए। ये तो 5 ऐड करोगे 5, सब्ट्रैक्ट करोगे 1, ये आपका नहीं आएगा। इसको ऐड करोगे 4, सब्ट्रैक्ट करोगे 0, तो ये आपका आएगा। और चूँकि हमने बोला था पहले वाला क्वेश्चन में कि जो बड़ा जो नंबर है उसको पहले लिखोगे, तो यहाँ पर 2 दोनों का नंबर इक्वल है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। पहले तो लिखोगे 4s² और इसको ऐड करना है, तो क्या करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल्स लिया कि 2 रुपये आपने किसी से कर्ज लिया, तो कर्ज कितना हो गया, 2 रुपया, तो 2 रुपया और कर्ज लिया तो टोटल कर्ज कितना हो गया, ऐड करोगे, 2 रुपया कर्ज पहले का है, 2 रुपये का और कर्ज लिया तो कर्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 रुपया हो गया। 4 रुपये का मतलब हो गया कि हम -4 में हैं, जब मुझे पैसा आएगा तो मुझे देना है, मुझे कर्ज है, तो ये माइनस हो गया, तो ऐड करोगे तो -2s +1। ये आपका फैक्टर्स, ये जो टर्म है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर यही आपका गलत हो गया तो आगे आपका कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ तो ये चैप्टर्स में दूसरे में है ही, ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे चैप्टर जो है यूनिट 4 उसमें भी ये आएगा, इसलिए बहुत ही बारीकी से यहाँ पर ध्यान दो। नए तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और नई तरह से सोचेंगे। जितना भी पहले से आता है उसको आप छोड़ दो, अगर उसको भी इसके साथ में अगर जोड़ोगे तो फिर कंफ्यूज आपका बना ही रहेगा। इसलिए जैसे मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब पेयर बना लो। पेयर क्या बनेगा, यहाँ पर कॉमन, आप तो कॉमन जान गए, 2 और 4 में क्या आएगा, 2 आएगा, और यस स्क्वायर यस में यस आएगा, फिर इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 2s, यहाँ आएगा -1 ब्रैकेटों पे। अब क्या कर रहे हो, देख रहे हो कहीं कहीं ऐसे भी यहाँ बच्चे बहुत ही गलतियाँ करते हैं। ध्यान देने का, गलतियाँ ये करते हैं कि कुछ नहीं उठा करके ऐसे कर देते हैं, 2s -1 लिख दिए या तो प्लस लिख दिया, यहाँ पर कुछ साइन नहीं लगते हैं यहाँ, इसलिए टोटल मिस्टेक हो जाए। क्या करेंगे, ध्यान से देखो, वैसे आएगा, हमने बताया भी पहले क्वेश्चन में कि जो पहले ब्रैकेट में आएगा दूसरे ब्रैकेट में आएगा, लेकिन उन दोनों ब्रैकेट के बीच में एक नंबर आएगा और नंबर से पहले एक साइन आएगा प्लस या माइनस का। अभी चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस करोगे,
पहला काम। और 1 और 2 में क्या कॉमन होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होता है तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। फिर ब्रैकेट लगा दिया, फिर इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, -2x में -1 का तो आएगा +2s। फिर यहाँ में इसे डिवाइड करोगे तो माइनस आ जाएगा 1। प्यारे बच्चों, ये ज़रा ध्यान इसको देखो। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं ना, पहले तो जो साइन है उसको आपने यहाँ लिख लिया। 2 और 1 में जो आया कॉमन क्या हो गया, 1 लिखने के बाद में यही ब्रैकेट को सेम आप लिख दो। और हमने समझाया भी कि जब -1 हम कॉमन लेंगे तो कैसे कैसे डिवाइड करके ये आपको आ जाएगा। तो इतना आपको ध्यान देना होगा। और ये अगर गलत हो गया दूसरा ब्रैकेट तो बड़ी ही सावधानी में होना चाहिए। क्या होना, ये भी ब्रैकेट हो, ब्रैकेट इसका भी हो, इसके पहले भी नंबर हो और साइन के साथ। इतना आपका इम्पॉर्टेंट होना ही चाहिए। चाहे +1 हो, चाहे कुछ भी नंबर हो, ये आपका आएगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो गलतियाँ हो जाएगी। और थोड़ी भी गलती हुआ अगर मैथ में तो फिर आपका फिर से क्या कॉमन हो जाएगा, बोलो, आएगा 2s - 1 कॉमन लिया, फिर आ गया 2s - 1 आ गया, सेम आ गया। अब लिखोगे द, फिर वही वर्ड द वैल्यू ऑफ क्या है, 4s² - 4s + 1 इज 0। फिर क्या आएगा, व्हेन 2x - 1, ये पहला इक्वल टू 0, और दूसरा 2s - 1 इक्वल टू 0। बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी करोगे तो आपका मिस्टेक होगा। एक एक क्या भाई स्टेप धीरे धीरे करोगे। फिर क्या करोगे, 2s इक्वल टू ये -1 इधर जाएगा राइट में तो क्या हो जाएगा 1, 0 में 1 का ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। और 2s इक्वल टू सेम है तो 1। अब s इक्वल टू 2 और s में क्या है, मल्टीप्लाई है। जब इधर आएगा साइड चेंज हो गया तो ये हो जाएगा 2 नीचे आएगा तो 1/2 और s इक्वल टू 1/2। अब कितने जीरो हो जाएगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोज आर, क्योंकि 2 हो गया, क्या आ गया 1/2 एंड 1/2 हो गया। अब आ जाओगे वेरिफिकेशन पर, वही सम ऑफ द जीरोज करोगे। फिर क्या करोगे, देखोगे तो इसको ले लो, तो सम ऑफ जीरो का क्या होगा, लिखोगे इक्वल टू 1/2 + 1/2। हाफ कितना होगा, बोलो 1 होगा। जब 1 के बाद में अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करोगे तो क्या आएगा 1/1 आ गया, ये तो हो गया। अब देखोगे बहुत ही बार है कि यहाँ पर ये तो 1/1 तो आपको कर ही लोगे। अब देखोगे और क्या करना है। अब आओ क्वेश्चन के पास, देख रहे हो कि कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी क्वेश्चन के पास जा रहे हैं, कहीं ये फार्मूले के पास जा रहे हैं। तो ये आपका यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 4 है। तो यहाँ पर ए पर ध्यान देना है। तो इसका 1 को किस में चेंज करना है, 4 में। जब 1 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर ने क्या बिगाड़ा है, उसका भी तो हक बनता है कि जो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से हमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1 × 4/1 × 4। 4 हमने लाया है इस क्वेश्चन का जो यस का कोफिशिएंट उसके बेस पर, तो आपका ये आ गया। अब आ गया कितना आएगा, बोलो 4/4 आ गया। अब देख रहे हो कि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ माइनस, सेम वैसे ही -4/4। अब लिखोगे उसके बाद किसके बराबर लिखोगे, अब कोफिशिएंट फॉर्म में लिखोगे -4 क्या है, किसका कोफिशिएंट है, एस का। लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
एस स्क्वायर। और इसको ध्यान देना, कहीं आपने यस के जगह पर यक्स तो नहीं लिख लिया, इस तरह से सम ऑफ द जीरो हुए भी वेरिफिकेशन आ गया। अब दूसरा क्या आएगा, प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 1/4 आ गया। अब देख रहे हो यहाँ ऑलरेडी हमें दिक्कत होता है सम में, थोड़ा ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो का ये जी हो जाता है, यहाँ पर 4 आ ही गया, तो 4 तो यहाँ पर आई, तो ये तो इक्वल हो गया। और यहाँ पर जो है प्लस आता है, तो प्लस आने के लिए क्या करोगे, 1 क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। इस तरह से यह क्वेश्चन का जो है नंबर ऑफ जीरो भी मालूम हो गया। हमने वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन का हमारा 2 तरह से हम वेरीफाई करेंगे, तब जा कर के ये राइट हुआ। एक सम ऑफ द जीरोज, एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के बेस पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कितना आसान है कि नहीं। थोड़ा सा अगर फैक्टर्स आपका गलत हुआ और तो आपका पूरे क्वेश्चन है तो ये बच्चे क्या सोचते हैं, अरे फैक्टर्स तो जल्दी जल्दी हम कर लेंगे और इसमें क्या फैक्टर्स हो, लेकिन अगर थोड़ा भी प्लस और माइनस आपने गलत कर दिया तो आप जो है पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। अब थर्ड का लेंगे पार्ट, देखोगे क्या है थर्ड, इजी है कि नहीं है। देखो इस मेथड से अगर करते हो तो बहुत ही आसान है, ऐसा सोचोगे तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो कैसा दिया, हर क्वेश्चन को पहला कैसा दिया, दूसरा कैसा दिया, तीसरे में कैसा बदल दिया है। अब यहाँ पर देख रहे हो, पहले क्वेश्चन में था 4s स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, यहाँ पर जो है कांस्टेंट को बीच में कर दिया आपका है। ये जो पावर है वो डिसेंडिंग पावर में होना चाहिए, 2 1 इसके बाद में कांस्टेंट हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। और कोई भी टर्म होता है उसका जो है साइन लेफ्ट का होता है, तो 7x का साइन जो है ये माइनस हुआ और 3 का साइन जो है ये आपका यहाँ भी, अगर सपोज करो यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस लिखते, यहाँ भी अगर आपका दिया, यहाँ पर अगर प्लस रहता तो क्या बोलते, बच्चे जो है यहाँ कंफ्यूज होते, इसलिए हमेशा लेफ्ट साइन होता। अब इसका करोगे तो ये तो सोच, अब तुम्हारे मन में ये बात आएगी, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर जगह है, यहाँ पर है तो आएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही है कि जब तक सर नहीं लिख रहे हैं तब तक तो सर जो है 6 और 3 में जो है मल्टीप्लाई करेंगे ही। हाँ बच्चों, 6 और 3 में हमें मल्टीप्लाई करना ही है और कर करके उसको जो है जितने भी पॉसिबल है फैक्टर्स उसको हमें फाइंड करना है। तो 18 आ गया, तो 18 1 जा 18 तो पहले ले लिया, फिर क्या हो जाएगा 6 3 जाएगा, फिर आ जाएगा 9 2 जाएगा, वही ऐड करोगे वही सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नहीं आएगा, वो 7 चाहिए, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। जब 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आ गया। अब लिखोगे क्या, देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसी को तो हमें जो ब्रेक करना है, 6x स्क्वायर बोला हूँ बड़ा नंबर आप पहले लिखो, चूँकि यहाँ पर साइन है तो माइनस 9x, चूँकि हमें सब्ट्रैक्ट करने पर यह आपका माइनस आ ही गया, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2x माइनस 3। फिर चेक कर लोगे कि क्या इतना जो टर्म्स है यह माइनस 7x के इक्वल आ रहा है, हाँ इक्वल आ रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप बहुत ही बारीकी से करोगे, थोड़ा भी गलती किया तो बोलोगे ये तो मेरा क्वेश्चन था बड़ा ही इजी हो गया और मैं तो कर लूँगा, लेकिन वहाँ होता नहीं है। अब फिर पेयर बनाओगे 2 2 का, जब 2 2 का पेयर बनाओगे तो इतना आएगा, यहाँ 6 और
में और 9 में ऐसा कौन सा नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर जो 6 को भी डिवाइड करता है और 9 को डिवाइड करता है? तो क्या नंबर आ जाएगा? 3 आएगा। और एक्स स्क्वायर एक्स में क्या कॉमन हो गया? जो डिवाइड स्मॉलेस्ट जो है पावर होता है तो एक्स हो जाएगा। ये आपको कॉमन बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या करोगे? इसे डिवाइड करोगे 6x स्क्वायर में 3x तो कितना आएगा? 2x माइनस इसको डिवाइड करो एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो 3 आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? अब देखोगे बोलोगे सर यही आएगा, यहाँ आ गया। हाँ वही आएगा लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस है। और 2 और 3 जो नंबर है, चूँकि x तो इसमें है इसमें नहीं, तो x तो दोनों में कॉमन नहीं होगा। 2 और 3 को कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 3 का तो आ जाता है 1, क्योंकि हमको एक साइन चाहिए और एक नंबर चाहिए तो 1 आ गया। और सेम नंबर जब इससे आप करोगे इसको डिवाइड करोगे तो सेम नंबर 2x माइनस 3, ये फर्स्ट ब्रैकेट में जो आया वही सेकंड में। तो अगेन क्या आ गया? फिर से कॉमन 2x माइनस 3, अगेन क्या है? 3x प्लस 1 आ गया। इतना तो आ गया। अब क्या करोगे? कितना आ गया? 6x स्क्वायर माइनस देयरफॉर 6x स्क्वायर जो दिया है ओरिजिनल उसी को आप लिखो माइनस 7x इज इक्वल टू है। फिर क्या लिखोगे? सिंस द वैल्यू ऑफ किसका? 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज 0 व्हेन, बस अब क्या आ जाएगा? 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर से स्लो करोगे धीरे धीरे तो 2x इक्वल टू इधर जाएगा तो 3 और 3x इक्वल टू इधर जाएगा तो -1। x के पार में लेना है तो देयरफॉर x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -1/3। अब क्या करोगे? देयरफॉर द जीरोज ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x 2 आ गया और क्या आएगा? 3/2 एंड -1/3। अब फिर वेरिफिकेशन पर जाओगे। जब वेरिफिकेशन पर आप जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि क्या आएगा? तो सम ऑफ द जीरो जो वहाँ पर आप देखोगे ही, इसको पूरा मैं मिटा देता हूँ। अब क्या करोगे सम ऑफ का उसका करने के लिए? तो सम करोगे तो कितना आएगा? 3/2 प्लस -1/3। अब इसको ऐड करोगे। ऐड करते समय पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन कर लें तो क्या आ जाएगा? ब्रैकेट ओपन करोगे 3/2 -1/3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन जो है ब्रैकेट का कुछ भी चेंज नहीं होता। एलसीएम कितना आएगा बोलो? 6 आ गया। तो 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6। यहाँ पर देख रहे हो कि न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर फॉर्म में दिया है तो अच्छी बात हो गया, लेकिन दूसरा भी कंडीशन है कि यहाँ पर माइनस होना चाहिए। तो सेव वैसे करोगे -7/6 तो माइनस आ जाएगा। 7 क्या होता है? ए कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये तो आपका आ गया। अब नेक्स्ट क्या करोगे? प्रोडक्ट पर जाओगे। जब प्रोडक्ट पर जाओगे तो क्या लिखोगे? 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू 3/2 इंटू -1/3 तो कितना आएगा? ये तो 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा -1/2। तो -1/3 को 2 को किस में लाना है?
ए का लाना है 6 में लाना, 3 से है, या तो 3 रहने ही दोगे। जब 3 हमें रहने ही दो की ज़रूरत नहीं है, जब हमें फिर से कैंसिल करके फिर से लाना है तो 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू -3/6। तो 6 तो है ही, लेकिन यहाँ पर दिया है प्लस है, तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ लिखोगे कि, तो आपको कुछ नहीं लिखोगे फिर -3/6 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्यारे बच्चों देख रहे हो ना कि कितना मतलब आपका इजी है, बस अगर आपको समझ लिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है।